टॉरस, दैट इज वृषभ लगन के लिए जून 2026। आप देखेंगे कि महीने की स्टार्टिंग से आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, इनिशिएशन लेने की कोई कमी नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस की वजह से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर रहे हैं। आपकी वाणी बहुत प्रबल है। अब आधे काम आप अपनी वाणी और कॉन्फिडेंस की वजह से जीत रहे हैं। लगन लॉर्ड शुक्रदेव बनते हैं, 9 जून को वो 3rd हाउस में चले जाएंगे। सो 1 से 8 तारीख तक आपके 2nd हाउस में रहेंगे विथ मरकुरी। तो इट्स अ ब्यूटिफुल आई वुड से धन योग। और अगर आप अपनी मेहनत, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने नॉलेज से, अपने विजडम से काम करते हैं तो आप कोई भी चीज को अपने फेवर में होते हुए देखेंगे। जुपिटर आपके अष्टम और 11th हाउस के लॉर्ड आपके 3rd हाउस में एक्सॉल्टेड हो गए। तो यहाँ पर आपका उपाच्य भाव का स्वामी जुपिटर बन रहे 11वां भाव आपके 3rd हाउस में। तो दिस इज अ टाइम इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर स्किल्स, बहुत अच्छा टाइम है कुछ सीखने का, कुछ लर्निंग के लिए। एंड यहाँ पर इनकी जो दृष्टि होगी वो आपके 7th एंड 11th हाउस सैटर्न पे पड़ेगी। तो प्रोफेशन में यू विल सी लॉट ऑफ राइज, लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज। जो काम स्टक हो रहे थे, लिटिल बिट स्लो चल रहे थे बिकॉज ऑफ सैटर्न, जुपिटर की नवी दृष्टि जो एक, क्योंकि जुपिटर 2 आपके लिए एक अकारक है, मींस मेलेफिक प्लैनेट है, पर इनकी दृष्टि जो होगी उनका पॉजिटिव इफेक्ट होगा आपके लाइफ में। तो यहाँ पे जो आपका प्रोफेशन, जो आपके भाग्य में आपको लगा तो रुकावटें आ रही हैं, तो जुपिटर के एस्पेक्ट से, क्योंकि वो भाग्य का स्वामी भी आपका सैटर्न योग कारक है, भाग्य भी आपका प्रबल होगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा। प्रोफेशन में पीपल विल रिकॉग्नाइज यू, पीपल विल सी यू ग्रोइंग एंड यू विल आल्सो सी, यू विल एंजॉय योर ग्रोथ जो पहले आपको स्लो लग रही थी। बट सैटर्न आपके लगन को देखेगा। सो 1 to 15 जून तक आपके सूर्यदेव होंगे। तो आपको यहाँ ईगो नहीं दिखाना, आपको अपना बेस्ट देना है विथ कॉन्फिडेंस, नॉट विथ ओवर कॉन्फिडेंस। जुपिटर की जब 5th दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ेगी, तो अगर आप सिंगल हैं तो तैयार रहिए, आपके शादी के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, आपकी शादी फिक्स हो सकती है। बट अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, 1 से 15 तारीख तक अगर आप अपने घर वालों से अपने रिश्ते की बात करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम। आपके घर वाले अप्रूव्ड होंगे, बट उसके बाद हो सकता है, क्योंकि वहां पर सूर्यदेव आ जाएंगे आफ्टर 16th, तो सूर्य मीन्स आपकी वाणी में कुछ ना कुछ उग्रता आपके घर वालों को दिखेगी। मे बी आप कहना कुछ चाहेंगे, पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड यू प्रॉपरली। तो अगर आपको अपनी बात करनी है तो दैट इज द राइट टाइम 1 to 15। आप किसी तरीके से बिजनेस में है, योर बिजनेस विल ग्रो, आपकी इमेज बेटर होगी, आपके पास अपॉर्चुनिटीज अच्छी आएंगी, एक ब्लेसिंग होगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अगर आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी निरस्ता आ रही थी, या मे बी यू वर नॉट एंजॉइंग इट, और मे बी यू हैव अ डाउट, यहाँ पे जुपिटर के एस्पेक्ट से आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही थी इन योर रिलेशनशिप वो दूर हो जाएगी। इसके बाद बेसिकली आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मंगल आपके 12वें घर में है, तो 12वां घर स्ट्रांग हो गया अपनी ही राशि में। मंगल जब 12वां घर हमारी स्लीप है, हमारे बेडरूम है एंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड है, स्लीप है, तो इंसोम्निया हो सकता है, आप काफी एक्टिव रह सकते हैं रात के टाइम पे, एग्रेसिव रह सकते हैं रात के टाइम पे। बट अगर आप किसी तरीके से कंपटीशन में आप अपीयर होना चाहते हैं तो मंगल विल हेल्प यू टू अचीव इट। वो आपको एक स्ट्रेंथ देगा, यू नो, टू ओवरकम। कई बार हमारे रिजल्ट हमारे अनुकूल आता है तो हम यू नो वी फील बैड और हम हताश हो जाते हैं। तो अगर हमारा मंगल यहाँ पर हमें पूरी स्ट्रेंथ देगा सो दैट आई कैन रिमेन इन दैट कॉम्पिटिशन, मैं उस चीज में रहूं और अपना बेस्ट करूं रेदर देन क्विटिंग, तो यहाँ नहीं होने देगा मंगल देव। बट यहाँ पे मंगल की अष्टम दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ेगी, तो यस, रिलेशनशिप मे बिकम चैलेंज समटाइम्स, बट जुपिटर की दृष्टि की वजह से जून के महीने में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक स्मूथ लाइफ चलेगी। बट हाँ, थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। रेमेडी में आप कर सकते हैं, अगर आपके बेडरूम में बहुत ज्यादा आपने रेड कलर को बहुत ज्यादा इंक्लूड कर रखा है तो रेड कलर को अवॉइड करें। बहुत ज्यादा डार्क कलर्स की जगह आप लाइट कलर्स यूज कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत आप इत्र अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। इफ यू आर स्टडिंग तो आपको यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा इस महीने, बट पूरा डिपेंडेंट नहीं हो जाना अपने भाग्य को लेके। आपको अपना पुरुषार्थ देना है, फोकस रखना है, फोकस नहीं बिगाड़ना, और यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर रिविजन। तो आप जितना रिवाइज करेंगे, आप जितनी बार निरंतर उसका प्रयास करेंगे, आपको रिजल्ट आपके फेवर में दिखेंगे। 21 के बाद मंगल देव आपके लगन पे आ जाएंगे, मींस टॉरस राशि में। दो पहले तो मंगल वॉज इन अ फायरी साइन, तो यस, यू हैव सीन दैट फायर, योर जेस्ट,
जब लगन मंगल देव आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, यू नो, पीपल विल स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड, मोस्टली अपोजिट सेक्स विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। इफ यू आर मैरिड, आपके और आपके स्पाउस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ सकता है, एक तरह का पैशन बढ़ सकता है, बट यस एग्रेसिवनेस और कंट्रोलिंग बिहेवियर भी बढ़ेगा आपका अपने स्पाउस के प्रति। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, आप उसका ध्यान रखें। अदरवाइज दिस इज अ गुड टाइम इफ यू वांट टू स्पेंड विथ योर लाइफ पार्टनर। मंगल की दृष्टि हुई, अष्टम दृष्टि आपकी 8th हाउस में होगी, तो बहुत ज्यादा अचानक कोई आप बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाएं। अगर आप स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट कर रखा है या आगे आप सोच रहे हैं, तो दिस इज अ टाइम आप उन कंपनीज की तरफ जाएं जो थोड़े स्टेबल है, जो काफी टाइम से अपनी एक स्टेबिलिटी को बरकरार रखी हुई हैं, जिनकी ग्रोथ कांस्टेंट है, आप उसमें जाएं और थोड़ा सा रिसर्च कर लें, ठीक है। अचानक किसी भी रूमर्स में या किसी के कहने के अकॉर्डिंग ना जाएं, आप अपनी विजडम यूज करें। अदरवाइज दिस इज अ मंथ जो आपको बहुत इजीली आपके लाइफ में ग्रोथ और इजीली आपको लाइफ में प्रॉस्पेरिटी देगा, क्योंकि 3rd हाउस में यहाँ पर आपके वीनस भी आपके दैट इज 9th को आ जाएंगे, आपके लगन लॉर्ड। लगन लॉर्ड को 3rd हाउस में आना इतना पसंद तो नहीं है, दौड़ी का है, पर जुपिटर भी यहाँ पर हैं, तो जुपिटर और ये दो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं, बट अगर हम इनकी दृष्टि देखें, दोनों की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे है। तो कई बार कहते हैं हमें, कई बार बहुत सी चीजें हमें भाग्य के द्वारा मिलती हैं और बहुत इजीली मिलती हैं। तो आपको किसी चीज के लिए, कोई डिजायर को पूरे करने के लिए, कोई पोजीशन आपने अटेन करनी है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, राइट अप्रोच आपकी है, फोकस्ड है, तो आपको इजीली मिल जाएगी। मतलब इतना भागा दौड़ी आपकी नहीं होगी, तो ईज होगा आपका इस टाइम पे इन द मंथ ऑफ जून। जुपिटर की 9th दृष्टि आपके 11th हाउस में हुई, तो यस आपके जो बड़े सिबलिंग्स हैं, बड़े भाई बहनों की जिंदगी में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, अबंडेंस देखेंगे उनकी जिंदगी में, उनके प्रोफेशन में, उनकी लाइफ में। छोटे भाई बहनों से आप अपने रिश्तों को संभाल के रखिए, हो सकता है थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जुपिटर आपके लिए मेलेफिक है, 8th हाउस का लॉर्ड जहां भी जाएगा वहां पे प्रॉब्लम दिखाएगा, तो हो सकता है आपके कॉन्फ्लिक्ट हो जाए विथ योर नेबर्स, यंगर सिबलिंग्स। आप इसका ध्यान रखना है। आप ट्राई टू रिटेन द रिलेशनशिप। वृषभ राशि वाले हैं, दे आर नॉट वेरी एग्रेसिव पीपल, दे वांट टू हैव स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ। तो आप रिलेशनशिप को चलाने के लिए थोड़ा सा अगर आप इस समय एडजस्ट कर लेंगे, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आएगा इन अ लॉन्गर रन। यहाँ पे अगर आप किसी तरीके से मीडिया में हैं या किसी तरीके से आप कम्युनिकेशन रिलेटिव इंडस्ट्री में हैं, आपको फेम मिल सकता है, पीपल विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू, आपको फेम एंड रिकग्निशन मिलेगा। और यहाँ पे लाइफ भी आपको इजी लगेगी जून के महीने, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी नहीं है इस टाइम पे। मंगल आपके लगन पे भी होगा। जब मंगल लगन पे होते हैं तो मंगल देव तो आपके अंदर एग्रेशन दिखाते हैं, डोमिनेट पर्सनालिटी बनाते हैं, यू वांट एवरीबडी शुड लिसन टू यू। थोड़ा बहुत आपके अंदर ईगो आ सकता है एंड यू वांट पीपल शुड लिसन टू यू, और लोग आपसे आपके द्वारा लिए गए फैसले को के अकॉर्डिंग चलें और आपकी बात माने और आप लीड करें उनको। दिस इज व्हाट यू डिजायर। तो आपको उस पर थोड़ा कंट्रोल करना है। तो आई वुड सजेस्ट कि या तो आप ट्यूसडे को कोई लाल वस्त्रों का आप दान कर सकते हैं, या ट्यूसडे को आप 5 और 7 बार हनुमान चालीसा करें। हनुमान चालीसा करने का उस अनुष्ठान लें। इससे क्या होगा, एक तो आपकी बॉडी विल गेट प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन प्रोटेक्शन, और इसके बाद आप राम नाम अगर आप 108 बार करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग हनुमान चालीसा, वो बहुत अच्छी रेमेडी है। थ्रू आउट आप एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहेंगे और साथ में आपकी ऊर्जा बहुत बैलेंस रहेगी। आप अचानक इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपको इंपल्सिव नहीं बनाएगा, स्टेबल बनाएगा, क्योंकि वो स्टेबल राशि में है। गणेश चालीसा भी करते हैं या ओम गम गणपताय नमो नमः का भी पाठ करते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आएगा। 1 to 21 जून तक दिस इज अ गुड टाइम इफ यू वांट टू गेट सेटल्ड इन अब्रॉड। अगर आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं अब्रॉड सेटलमेंट का, आपको इस टाइम पे गति मिलेगी, मूवमेंट मिलेगी अपने प्रोसेस में, क्योंकि आपके 4th हाउस में केतु है। तो मे बी होमलैंड विल नॉट बी अ वेरी कंड्यूसिव, मींस बहुत फेवरेबल रिजल्ट आपको ना मिले, तो आप सोचें कि यू शुड मूव अवे फ्रॉम योर नेटिव लैंड। तो अगर ऐसा कुछ प्लानिंग है तो आपको यहाँ पर एक बेटर रिजल्ट मिलते हुए आपको दिखेंगे। अदरवाइज गुड़ चने का आप दान कर सकते हैं ऑन एवरी ट्यूसडे। जून का महीना आपकी लाइफ में एक धन रिलेटेड पॉसिबिलिटी को भी लाएगा, आपके डिजायर्स को पूरा करेगा। बस आपको अपने आप को मेंटली फिजिकली बैलेंस रखना है, सो दैट यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी।
आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।